हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, ये हमारा पार्ट 3 होगा, ठीक है। और ये आपका 6 चैप्टर चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ के बारे में, ठीक है। इससे जो हमारे पिछले के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसके अंदर हमने जो है टोटल मिला करके ये 5 टॉपिक्स जो हमने कवर कर दिए, ठीक है। और इस आज की जो पार्ट 3 है इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली यूएनओ को प्रभावी या प्रासंगिक बनाने के जो सुझाव है उसके बारे में बात करेंगे, और यूएनओ में भारत की क्या भूमिका है, और भारत को एक स्थायी सदस्य बनाने के लिए कौन कौन से पक्षों पर जो है भारत खरा उतरता है उनके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। और जो हमारा जो पार्ट 2 है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा पार्ट 3 होगा ये थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि ये केवल यहाँ पर दो ही जो है टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं, ठीक है। और जो ये आपका जो ये वाला टॉपिक नंबर 8 आपका जो नया सिलेबस है उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट करके जो है ये यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO इन सब के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेकर के, इस 8 टॉपिक को लेकर के आपकी एक अलग से एक अच्छी सी जो है वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर डिटेल में, ठीक है, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने में तकलीफ ना हो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। टॉपिक नंबर 6 पे मूव करने से पहले जरा आप पहले ये समझ लीजिए, जो आपका हमने पार्ट 2 करवाया था ना उसके अंदर जो यूएनओ को जो 6 अंग दिखाए थे, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है पूरा समरी में सब संक्षिप्त रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और ये आपकी जो सपोर्टिंग मटेरियल है मैंने वहीं से उठाया इसे, ठीक है। अब देख लीजिए क्या दे रखा है यहाँ पर, ये पूरे 6 के 6 अंग दे रखे हैं, ठीक है। इसके सदस्य संख्या के बारे में दे रखा है, याद कर लीजिएगा ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि आपके जो 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन आते हैं ना कुछ यहीं से ही आते हैं वो, ठीक है। और इसके मुख्यालय के बारे में भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। बेसिकली अगर आपको मुख्यालय याद करना है तो केवल हेग का जो है याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग में नीदरलैंड के अंदर। और बाकी सभी का, बाकी सारे के सारे जो यूएनओ के अंग है वो सभी का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। और ये न्यूयॉर्क कहाँ पर है? USA के अंदर है, ठीक है। अब चलिए आपका अगला टॉपिक देखते हैं। आपका जो टॉपिक नंबर 6 है यूएनओ को प्रभावी या प्रासंगिक बनाने के उपाय। पहले आप जरा टॉपिक का मतलब समझिए क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि प्रासंगिक बनाने के लिए बात की जाए तो प्रासंगिक का बेसिकली अर्थ होता क्या है। प्रासंगिक का मतलब क्या होता है? उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के उपाय, ठीक है। या फिर प्रासंगिक का मतलब क्या? उसकी जो है वैल्यू, ठीक है, यूएनओ की वैल्यू बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय या सुझाव जो है आप दोगे, ऐसा जो टॉपिक है वो डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर टॉपिक का पूरा मतलब समझिए क्या पूछ रहा है कि यूएनओ को प्रभावी या प्रासंगिक बनाने के उपाय बताइए। मतलब क्या कि यूएनओ को और भी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, यूएनओ की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बताइए, उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव या क्या उपाय हैं आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है। अब जरा यहाँ पर ये समझिए एक चीज़ कि यूएनओ को प्रभावी या प्रासंगिक बनाने की जो बात है वो उठती कहाँ से है। ये उठती है जब 2005 के अंदर यूएनओ जो है अपने पूरे 60 वर्ष पूरे कर लेता है, ठीक है। जब यूएनओ 2005 में अपने पूरे 60 वर्ष पूरे कर लेता है तो इसी अवसर पर जो है यूएनओ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ इस प्रकार के कदम उठाने को जो है फैसले लिए जाते हैं। अब वो कदम कौन कौन से हैं जरा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, सबसे पहला कदम बोला जाता है कि शांति संस्थापक आयोग की स्थापना करना। ये बेसिकली जो है विश्व के अंदर शांति को प्रमोट करने के लिए, शांति को प्रोत्साहित करने के लिए जो है बेसिकली इस आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा बोला गया था, ठीक है, फैसला लिया गया था। दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कीजिए, जो कि जून 2006 के अंदर से काम कर भी रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि मानवाधिकार, जो मानव के अधिकार है उनकी सुरक्षा की जाती है बेसिकली, ठीक है। आपका जो अगला है उसे बोलते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति। मतलब कि यूएनओ जो है ना साल दर साल, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जैसे कि पहले निकाला था, और इस बार जो 2020 चल रहा है इसके अंदर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निकाला था। ये होते क्या है बेसिकली, ऐसे कुछ चार्ट टाइप होता है, ठीक है। इस चार्ट के अंदर जैसे कि मान लीजिए सारे लक्ष्य लिख रखे हैं, ये लक्ष्य नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, इन सभी गोल को किसी निश्चित समय तक प्राप्त करने के लिए, उचित अचीव करने के लिए जो है यूएनओ जो है कुछ इस प्रकार के लक्ष्य निकालता है, ठीक है। तो यूएनओ ने जो है पहले जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से निकाले थे, और इस समय 2020 के अंदर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहा है, ठीक है। जरा आप मुझे अगर बता सकते हैं तो बताइएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर टोटल कितने उद्देश्य या लक्ष्य जो है रखे गए हैं, ठीक है। लक्ष्य बताना है मुझे कि कितने नंबर ऑफ लक्ष्य जो है वहाँ पर रखे गए हैं, उद्देश्य जो है रखे गए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि यूएनओ को प्रासंगिक बनाने के लिए क्या फैसला उठाया गया था। एक कदम ये उठाने की बात की गई थी कि लोकतांत्रिक कोष को जो है
लोकतंत्र कोष का जो है गठन किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्र अपने अपने देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करना चाहता है और यदि उसको जो है आर्थिक रूप से सहायता की ज़रूरत है तो वो जो है डायरेक्ट इस वाले संस्था से जो है कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि देश के अंदर लोकतंत्र को लाने के लिए आर्थिक रूप से सहायता करता है। ठीक है, अगली चीज़ क्या, एक कदम ये उठाएगा कि आतंकवाद को जो है ना, आतंकवाद के जो सभी रूप हैं उन सबको जो है समाप्त करना, खत्म करना। ठीक है, और न्यायशीता परिषद की समाप्ति के बारे में बात करता है जो कि 1 जनवरी 1994 में समाप्त किया जा चुका है। ठीक है, तो ये कुछ सारे के सारे आपके पॉइंट्स हैं जो कि दे रखे थे। ठीक है, यूएनओ को और भी ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए। अब जरा एक चीज़ और समझिए, या तो आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इस प्रकार से बन के आ जाएगा कि यूएनओ को प्रासंगिक बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिए, या फिर आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन कैसा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय बताइए। तो आंसर जो है दोनों को दोनों सेम ही होना है। ठीक है, बस ये एक ध्रुवीय विश्व जोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है कि यूएसए का जो वर्चस्व चल रहा है इस समय, उसके अंदर जो है यूएनओ को प्रभावी बनाने के लिए, प्रासंगिक बनाने के लिए उपाय बताइए। तो वो टोटल कुछ इस प्रकार के उपाय हैं। ठीक है, अब चलिए आपका अगला पॉइंट या अगला जो आपका टॉपिक है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो आपका ये टॉपिक नंबर 7 है, इसके अंदर बेसिकली पूछा जा रहा है कि यूएनओ में, ठीक है, यूएनओ में भारत की क्या भूमिका रही है। ठीक है, और भारत को सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता है उसके लिए भारत जो है किन किन मापदंडों पर खरा उतरता है। ठीक है, तो भारत के पक्ष में ही हम बात करेंगे क्योंकि हम भारत के निवासी हैं। ठीक है, भारत के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते। ठीक है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको भारत की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ठीक है जी, अब चलिए देखिए जरा एक चीज़ कि आपका याद करिए जरा, जब आप सुधारों में बात कर रहे थे, बदलावों में ढांचागत सुधार की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार की बातें की गई थी कि यदि किसी राष्ट्र को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना है तो कुछ इस मापदंडों के ऊपर खरा उतरना पड़ेगा। तो बेसिकली जो है ना, जो आपका जो ये टॉपिक नंबर 7 है तो उसके अंदर भी जो है आपका इन्हीं मापदंडों के ऊपर खरा उतारने की कोशिश की जाएगी भारत को भी। ठीक है, अब चलिए ज़रा देखते हैं। ये रहा सबसे पहला पॉइंट जो आपका वो ये रहा कि भारत जो है आबादी के लिहाज से, जो पहला पॉइंट दिया गया था आपका, ठीक है, वहाँ पे लिखा गया था कि आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। तो ऑफकोर्स भारत जो है वो बड़ा राष्ट्र है आबादी के लिहाज में। ठीक है, इवन हम तो जी भारत जो है, इवन हम जो है चाइना को भी आने वाले समय में बीट कर देंगे आबादी के लिहाज से। ठीक है, तो इसके अंदर तो हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं। ठीक है जी, अगली चीज़ क्या, स्थिर लोकतंत्र व मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ये तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, काफ़ी अच्छा, हम काफ़ी अच्छे जो है लोकतांत्रिक देश माने जाते हैं। ठीक है, और मानवाधिकारों के प्रति भी काफ़ी अच्छी हमारी निष्ठा है। ठीक है, और आर्थिक रूप से उभरती हुई ताकत तो हम उभर ही रहे हैं इस समय पर। ठीक है, पता होगा आपको चाइना और इंडिया जो है एशिया पूरे विश्व के अंदर लार्जेस्ट वो उभर रहे हैं, बहुत ही स्पीड से, काफ़ी अच्छी स्पीड से जो है आर्थिक ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है इस बात पे भी खरा उतर जाता है। अगला पॉइंट क्या बताया गया था, मापदंड, उस मापदंड में ये भी लिखा गया था कि यूएनओ के अंदर, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो उसका बजट है उसके अंदर लगातार जो है योगदान करता रहो, मतलब ज़्यादा पैसा देता हो। तो भारत जो है करता भी है इसमें। ठीक है जी, हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं करता बट करता है। और जब कुछ ज़्यादा नहीं करता, जो थोड़ा बहुत करता है ना भारत इसमें, तो यही जो एक क्रिटिकल, एक आलोचनात्मक पॉइंट बन जाता है भारत के लिए कि वो जो है इस चौथे पैमाने पर जो है खरा नहीं उतरता है भारत। ठीक है, तो बट हम कहेंगे कि नहीं, भारत जो है इसके ऊपर भी खरा उतरता है। क्यों? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं जी, बस। ठीक है, इतना समझ लीजिए। और वैसे हम भारत के जो लोग हैं, जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर बजट के अंदर अपना कुछ ज़्यादा ही योगदान करता भी है। ठीक है, और जो आपका एक मापदंड ये भी सुझाएगा कि शांति बहाली में भारत का योगदान, शांति बहाली के अंदर भी जो है भारत का योगदान होना चाहिए। तो ये आपको हम बहुत सारे जगहों पर जो है अपने जो शांति दूत हैं, जो यूएनओ के थ्रू जो शांति दूत भेजते हैं, हम बहुत से देशों के लिए हमने जो है अपनी सेनाएं भेज रखी है शांति स्थापना करने के लिए। जैसे कि श्रीलंका हो गया, स्वेज नहर का जब इशू हुआ तो वहाँ पर भी भेजा था हमने। ठीक है, कांगो संकट हुआ था तो वहाँ पर भी हमने भेजा था। ठीक है जी, तो ये कुछ सारे के सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब जो आपका जो अगला टॉपिक होगा उसके अंदर हम बेसिकली जितने भी आपके जो संगठन है ना, वो एजेंसीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एजेंसीज के ऊपर, इसके ऊपर इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो इस बार का नया जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट करके जो है वो टॉपिक्स दिए गए। ठीक है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि उससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन निकले। ठीक है जी, तो अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।